उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले। उसको प्यार कर। ओम शांति। आज 4 जून के महावाक्य विशेष मुरली के अंदर आज बाबा समझा रहे कि श्रीमत का महत्व क्या है, जिसके आधार से हमारी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ किस्मत बनती। किस मत पर चलना है जिसके आधार से श्रीमत बनेगी। अनेक दुनिया में मते हैं, फिर उसमें भी मनमत, परमत, लोकमत। तो जितना हम श्रीमत प्रमाण चलते जाएंगे उतना परमात्मा बाप समझाते कल्याण समाया हुआ है। तो आज के महावाक्य प्यारे बाबा समझा रहे हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की
दोनों की मत मशहूर है, तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। प्रश्न है, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? उत्तर है, शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। कैसे ट्रस्टी बाबा? उनमें बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो वह सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल तुम्हें दूसरे जन्म में मिल जाता है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर कर देते, उनका पूरा रिटर्न बाप देता है, क्योंकि बाबा कहते मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा। तो समझा सभी ने, नंबर 1 ट्रस्टी कौन? शिव बाबा है ना, जिनकी किसी भी बात में जरा भी आसक्ति है नहीं। अखंड दाता के रूप में बाबा सदैव देते ही रहते। भले आप सभी ने अपना तन मन धन समय साधन वस्तुएं ईश्वरीय सेवा में लगाई हुई होगी, तो भी बाबा कहते उनका पूरा पूरा रिटर्न मैं कर देता हूँ। बाबा कभी भी सुख भोगते ही नहीं, तो इसलिए बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। आज का गीत है, दर पे आए हैं कसम ले कि हम न जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है, किसको कहेंगे बच्चे? जो बाप को जानकर पहचान कर उनके बन जाते। कहा भी जाता है पहचान सर्व प्राप्तियों की खान है। तो जो पहचानते और बाप के बन जाते हैं, तो वह है बाबा के बच्चे, जिनको बच्चे कहा जाता है। तो बाप ने समझाया है, ये है अंतिम मर जीवा जन्म, जीते जी बाप का बनना है। यह तो बच्चे जानते, श्रीमत गाई हुई है। श्रीमद भगवान वाच, गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है शिव बाबा, उनके बाद ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण। श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं। तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हमारा बाप, पतित पावन श्री कृष्ण अथवा राधे को नहीं कह सकते। वह तो है दैवी गुण वाले मनुष्य। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन आओ। पतितों को पावन बनाने वाला सिर्फ एक बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम बच्चे चल रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की मत बड़ी ही मशहूर है, श्रीमत भी बड़ी मशहूर है। तो श्रीमत माना परमपिता परमात्मा की मत, परंतु उनमें भूल कर देते हैं। परमात्मा बाप के बदले बच्चे श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। सब धर्म वालों का तो एक ही बाप है ना, कृष्ण को तो सब नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को फादर मानते, न कि कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख वंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते, कहते सिर हथेली पर रख बाप के बने ही, उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती। वह खुद ही कौन है? शिव बाबा ज्ञान सागर, मत देने वाला। अब बच्चे तो ये तो सब बच्चे जानते, शिव बाबा नामी ग्रामी है, और वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, वो सब कैसा होगा? राइट होगा। मनुष्य अगर मत देते तो वो सिर्फ वर्तमान को देखकर, उनको फ्यूचर का कुछ भी पता नहीं होता और भूतकाल की भी बातें सारी याद नहीं होती। इसलिए उनकी मत को राइट मत नहीं कहेंगे। त्रिकालदर्शी परमात्मा पिता ही हमें राइट मत दे सकते हैं। तो इस ब्रह्मा को भी वही मत देते कि तुम यह करो। तुम्हारा कनेक्शन ही है शिव बाबा से।
कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत प्रमाण चलना है। शिव बाबा तो है निराकार, उनका यह घर तो है नहीं ना। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। और तुम हो कौन बने वर्तमान समय? सच्चे सच्चे सैल्वेशन आर्मी बने हो। क्या बने सब इस समय? सच्चे सच्चे सैल्वेशन आर्मी। सुप्रीम रूह डायरेक्शन दे रहे हुबहू ड्रामा प्लान अनुसार, कल्प पहले माफिक। कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते होंगे वही देते हैं, तो दिन रात का अंतर सुनाते। तो नया कोई यह बातें समझ भी न सके, भले कोई 35-40 वर्ष से रहते, परंतु बहुत है जो इन गंभीर बातों को नहीं समझते। सुना सभी ने? जो इतने सालों से सुन रहे वह भी बच्चे इतना ठीक से नहीं समझते, तो नए जो डायरेक्ट कोई मुरली सुने कैसे समझेंगे? बाबा तो रोज नई बातें सुनाते। कराची से लेकर अब तक कितनी मुरलियां निकलती आई। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे, रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज बाबा लिखते थे। बाबा लिखवाते थे, फिर उनकी कॉपियां निकलती थी। भक्ति में जो शास्त्र आदि के कागज संभालते, तो दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते आते, कितनी बायोग्राफी बनाते जाते, वह फिर पढ़कर रख देते ही। तुम तो मुरली पढ़ते हो और बाद में क्या करते हो? फेंक देते हो। नहीं तो यह वर्षंस रखने चाहिए हमेशा के लिए, परंतु नहीं जानते कि यह सब अब विनाश हो जाएगा। चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो बस ये थोड़े समय के लिए, फिर तो सब दब जाएगा। फिर न वहां शास्त्र रहेंगे न चित्र रहेंगे, कुछ भी नहीं रहता। फिर यह जो कुछ चल रहा है कल्प के बाद होगा। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे। ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ बहुत छोटा था, बड़ा बनाया, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे। नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अभी तुम बच्चे कहते हो परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। बाबा समझाते मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य आदि करते रहते और कहते भी कि इसने दान पुण्य किया। ईश्वर अर्थ, ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा भी बहुत होते हैं। ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते। तो फिर बाप समझाते मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्प काल के लिए फल देता आया हूं। अच्छा या बुरा फल मिलता तो है ना। कितना इंश्योरेंस हुआ? तो जो जैसा कर्म करते हैं उस अनुसार ही फल पाते रहते हैं। माया उल्टा काम कराती है, फिर तुम दुख पाते हो। तो सुना सुख कैसे मिलता है? गुणों के आधार से। आत्मिक स्थिति में देहाभिमान मुक्त होकर कर्म करेंगे तो उन कर्मों का फल सुख पाते। विकारों के वश जो नहीं करना है, विकारों के वश होकर करते रहते तो दुख पाते। अब मैं तुम बच्चों को ऐसे कर्म करना सिखाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा और माया भी वहां नहीं होगी। बाकी है मर्तबा, जो जितना इंश्योर करे। शिव बाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी बाबा है। दूसरे की आसक्ति जाएगी? कोई ट्रस्टी तो किसी का खाना ही खराब कर देते ही। बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी बना। यह सब कुछ बच्चों के लिए, तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से। बाबा कहते बच्चे मैं हूं सच्चा सच्चा ट्रस्टी, मैं खुद सुख नहीं लेता हूं, बच्चों को ही सारी राजधानी देता हूं। तो लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे देते हैं। मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं हूं।
तुम बच्चों को ही सब कुछ देता हूँ। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से ही। यह बाबा कहते मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया है, तन मन धन सब बाप की सेवा में। तो सिंधी में कहावत है, हाथ जिसका ऐसा पहला पूर वह पहुंचेंगे। तो हाथ जिसका ऐसा मना, ऐसे देवी देवताओं का हाथ होता है दाता के रूप में, जिसका हाथ ऐसा दाता के रूप में, तो पहले वही पहुंचेंगे। बाप को सब इंश्योर कर देना ही। देखो सुदामा ने क्या किया, सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दे, उसकी सारी प्रॉपर्टी उन्होंने श्री कृष्ण को दे दी। तो सारी प्रॉपर्टी कितनी थी उनके पास, तो पूरे कंगाल हो चुके थे, तो उनकी सारी प्रॉपर्टी थी 2 मुट्ठी चावल, और उन्होंने ऐसे 2 मुट्ठी चावल दिए, और फिर वहां उनको इतने महल मिल गए। तो ये सारी कहानी भी हम सुनते आए हैं। तो ईश्वर को अभी सब कुछ अपना दे देना, ईश्वरीय कार्य अर्थ लगाना है, बाप को सब इंश्योर कर देना ही। अभी देखो मकान बना, किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 1 ईंट लगा दी, तो बाप ने लिखा तुमको सबसे अच्छे महल मिलेंगे, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी, पूरी प्रॉपर्टी उतनी थी, तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी लगा दी। तुम गरीब हो ना, बाप कहते मैं भी गरीब निवाज हूं। गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10,000, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, सबसे कन्याएं जो होती बिल्कुल फ्री। नंबर 1 देखो मम्मा गई, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण, है ना। ब्रह्मा बाबा ने भी अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में लगा दिया, फिर भी पहले कौन है, लक्ष्मी। कितना वंडरफुल खेल है। तो कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। बाप दादा कोई कम थोड़ी है, जरा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा बनकर रहना है, कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है, नहीं तो क्या होगा माया नुकसान करा देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते। बाबा कहते पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे जरूर। बाबा को बहुत ख्याल रहता है, कहाँ यह बच्चा चढ़ जाए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए ना। हम है मोस्ट बिलव्ड गॉड फादरली स्टूडेंट। भगवान वाच भी लिखा हुआ है, परंतु कृष्ण का नाम डाल दिया। कृष्ण भी सभी मनुष्यों से ऊंचते ऊंच ठहरा, फर्स्ट प्रिंस है ना, कृष्ण का नाम देते, नारायण का क्यों नहीं। कृष्ण बालक, छोटेपन से बालक सतो प्रधान होता है, फिर बचपन से युवा, फिर वृद्धावस्था आती। बच्चों की ही सारी महिमा करते हैं, क्योंकि पवित्र है ना। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहा जाता है। बच्चों को विकारों का नॉलेज ही नहीं होता, बच्चों से कोई पाप भी नहीं होते। तो कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते, फिर भी कृष्ण को द्वापर में लिख दिया। ये सारी बातें बाप बेट समझाते, सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे यह सब पता हो। ब्राह्मण है उत्तम, तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे, ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो यह है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन, सबका तो हो नहीं सकता। यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है, कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा था वह अब भी पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती पैदा किए, परंतु भगवान भगवती नहीं कह सकते, क्योंकि गॉड इज वन। निराकार की सारी महिमा है, साकार की थोड़ी महिमा होती है। लक्ष्मी नारायण को निराकार बाप ने ऐसा बनाया। अब वो राजयोग सीख रहे हैं, राजाई की स्थापना हुई तो उस समय विनाश भी तो हुआ। बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तो है संगम की बात, शिव बाबा आते तब खेल पूरा हो जाता है। फिर कृष्ण का जन्म
है। मनुष्य तो बेचारे मूंझ गए हैं। तब तो बाप आकर समझाते। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार बताते। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। आत्मा की ही महिमा है। फिर बाप की महिमा में क्या कहते? ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, ये है बाप की महिमा। बाबा कहते यह भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी। नहीं तो सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सद्गति दाता वह एक बाप। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग कर फिर नीचे आते हो। सबको तमो प्रदान बनना ही है। अब बाप कहते तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हूं, उसमें खुद नहीं आता। सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। साफ बात है। मनुष्य तो अपने लिए करते, फिर कहते कि हम निष्काम करते, परंतु निष्काम सेवा तो कोई कर न सके। हर चीज का फल जरूर मिलता ही है। कोई कितना भी कहे कि मैं निस्वार्थ सेवाधारी हूं, लेकिन निस्वार्थ सेवा बाबा कहते एक बाप ही कर सकते। बाकी हर एक को अपने कर्म का फल भोगना है जरूर, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूं, तुम्हारे लिए वैकुंठ लाया हूं। बच्चों को सॉर्वेंटी का सोविनियर देते ही, तो वह लेने के लिए ऐसा लायक बनना चाहिए ना। स्वराज्य का अधिकार बाप दे रहे हैं, तो स्वर्ग का मालिक बनना है। हथेली पर बहिष्त मिल जाता है। क्या दे रहे बाबा हमें? हमारे लिए हमारे पिता स्वर्ग लेकर आए। हथेली पर वह स्वर्ग लेकर आए हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात बादशाही गाई जाती है। तो दिव्य दृष्टि दाता है शिव बाबा, और सेकंड में हमें बादशाही देती। कैसे मिलती है? आपके निश्चय के आधार पर। आपका निश्चय होने में कितना समय लगता है, उतने समय के बाद ही आपको वह वर्षा, राजाई का वर्षा मिल जाता है। यहाँ निश्चय से ही जन्म होता है। जैसे लौकिक में शारीरिक पिता जो है, बच्चे का जन्म हो गया माना वो उनकी प्रॉपर्टी का वारिस है ना, जन्म होते। तो ऐसे यहाँ जन्म कब होता है? आपका पक्का निश्चय है कि परमात्मा बाप आए, तो जैसे निश्चय हुआ तो आप स्वर्ग वैकुंठ के वर्षे के हकदार बन जाते हो। तो इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूं, मैं नहीं करता हूं। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे तो दिव्य दृष्टि से भी बहलाना पड़ेगा। कितना अच्छी रीति बाप बेट समझा रहे। ऐसा बाबा कल्प 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 के संगम युग पर एक ही बार आते। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, उसको साक्षी होकर देखो। बाबा अच्छी रीति से समझा रहे। बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूं, तुम्हारी एक पाई भी मैं व्यर्थ नहीं गवाता हूं। कौड़ी से तुम्हें हीरे तुल्य बनाता हूं। यह सब शिव बाबा करते इनके द्वारा। करण करावनहार बाबा, और निमित्त जो भी है उनके द्वारा कराने वाला एक परमात्मा बाप शिव बाबा। तो निराकार निरहंकारी वही है, गॉड फादर। कैसे बेड पढ़ाते, ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो। क्या कहते बाबा? कल भी बाबा ने कहा मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। तो बाबा कहते जिनको मालिक बनाया वह सुख भोग भोग कर अभी अंत में दुखी हुए हैं। सुख बहुत मिलता है, इतना सुख और कोई धर्म को नहीं मिलता। ऐसे नहीं कहते, कह सकते कि भारतवासियों को क्यों औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य, सब तो नहीं आ सकते ना। सारा ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया था। बाबा कहते मैं फिर से आया हूं। तुम भी जानते हो 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं।
ये बहुत पुराना चोला हो गया। जैसे सर्प क्या करता है, पुराना चोला हो गया तो वो खाल जो होती छोड़ देता है। सन्यासी लोग फिर कहते आत्मा सो परमात्मा, वह परमात्मा में लीन हो जाएगी। ऐसी अवस्था में रहते रहते शरीर छोड़ देते, परंतु ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता। उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते, शांति में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते तो उनका वायुमंडल 2-3 दिन तक उस मठ में या जहां भी उन्होंने शरीर छोड़ा एकदम सन्नाटा हो जाता है। तुम जानते हो ये पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास हम चले जाएंगे। ब्रह्म बाबा नहीं है, ब्रह्म रहने का स्थान, तो ये उन विचारों का भ्रम है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो आज की मुख्य धारणाएं क्या क्या है? 2 पॉइंट हर एक को जरूर याद रखने। कौन से 2 पॉइंट याद रखेंगे? सभी चिंतन करें कि आज की मुरली के आधार से हम कौन से 2 पॉइंट याद करेंगे। तो पहली पॉइंट बाबा समझा रहे इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। कैसे देखो? हर सीन को साक्षी होकर देखना है। क्योंकि बनी बनाई बन रही कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना। और दूसरा अनमोल रत्न है जो धारण करना है, सारा दिन अटेंशन रखना है। बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है इसलिए अपना तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप कौन है? शिव बाबा है इंश्योरेंस मैग्नेट। इसलिए हमें क्या करना है? सब कुछ बाबा की सेवा में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाबा से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार बाबा को देना है। तो ये 2 रत्न जिसके ऊपर सारा दिन अटेंशन रखकर जैसे अपना खजाना बनाते जाना है। आज का वरदान है कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती उतनी उसकी क्वांटिटी कम होती। ऐसे ही जब आप अपनी निर्वाण स्थिति में स्थित हो फिर वाणी में आएंगे तो शब्द कम, यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। एक शब्द में हजारों शब्द का राज समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। एक शब्द से ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट कर सकेंगे, विस्तार समाप्त हो जाएगा। तो समझा सभी ने क्या करना है? कम शब्दों में ज्ञान के सर्व राज स्पष्ट करना सीखना ही। तो इसमें जितना हम अव्यक्त स्थिति में, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, कम बोलेंगे, निर्वाण स्थिति में रहेंगे तो हमारे शब्दों में वो पावर आ जाती। इसलिए कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, तोलो फिर बोलो, है ना। बोलने के लिए कितनी बातें होती।
और मनुष्य एक ही प्राणी इस संसार में जो बोल सकता है, बोल के द्वारा अपने भाव व्यक्त कर सकता है। इसलिए अपने बोल का महत्व जरूर हर एक को रखना ही है। आज का स्लोगन है दिल से बाबा कहना, अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। दिल से बाबा कहना मना खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। तो आइए, मम्मा का मास चल रहा है, हम सभी मिलकर के मम्मा की कुछ विशेष बातों पर ध्यान देंगे और जरूर आप सभी याद तपस्या में होंगे और तपस्या का जो चार्ट भेजा है वो भी आप सब रोज फील करते ही होंगे। तो तपस्वी जीवन के लिए विशेष एक हम पॉइंट का चिंतन करेंगे कि भले शरीर कितना भी बीमार हो, लेकिन शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर ठीक हो जाएगा। भले शरीर के अंदर बीमारी, लेकिन मन में वो बीमारी न जाए, अटेंशन रखो। तो उसके लिए खुशी में रहना बहुत आवश्यक। खुशी का जैकेट पहनाओ मन को, मन की खुशी से शरीर को चलाओ, दोनों की एक्सरसाइज हो जाएगी। खुशी है दुआ, एक्सरसाइज है दवाई, तो दोनों चाहिए ना, दुआ और दवा दोनों होगा तो सहज हो जाएगा। मम्मा के जीवन की विशेष मुख्य एक धारणा पर हम सभी ध्यान देंगे। मम्मा को अपने लक्ष्य की सदा स्मृति रहती थी, इसलिए उनकी सूरत और सीरत में सर्व दैवी लक्षण दिखाई देते थे। सदा यही लक्ष्य रहा, मुझे गुणवान बनना है, सबके गुण मुझे देखने हैं और गुणों का दान करना है। तो यही बातें हम सबको भी धारण कर मम्मा समान गुणमूर्त बनना है। तो सुना सभी ने 3 बातें, सदा गुणवान बनने का लक्ष्य याद रहे कि मुझे गुणवान बनना है। दूसरी बात, सबके गुण देखने हैं। और तीसरी बात है कि गुणों का ही दान करना है। इन 3 बातों को धारण करके मम्मा के समान गुणमूर्त बनना है। तो सुना सभी ने मम्मा के भी महावाक्यों को, मम्मा के विशेष विशेष गुणों को। तो ऐसे ही अपनी माँ समान हमें बनने का पुरुषार्थ जरूर करना है। तो सभी मिलकर के प्यारे बाबा को हम याद करेंगे और जो सुना मुरली के अंदर उसका चिंतन करते रहेंगे। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करे, दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें।
आवाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। खींचते हमारे प्यार में अब तक भी आ रहे, रथ को संभालते वादा निभा रहे। ऐसे ही प्यार पर जा निसार हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। उसको प्यार कर सांसों को आग। प्रभु साथ हम रहे, जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें।